राकेश जी ने यहाँ इतने काम किए हैं, जो भी काउंसलर आज तक आए हैं उन्होंने किसी ने भी कोई काम नहीं किया। उन्होंने सीनियर सिटीजन को ग्रांट दिलवाई। आज के हालात को देखते हुए, यहाँ के जो प्रबुद्ध आदमी है उनकी उपस्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि राकेश जी को हराने की तो बात दूर, मैं तो कहता हूँ एक बहुत ज्यादा बड़ी वोट से जीतेंगे। आशीर्वाद है ये विजयी भाऊ अच्छा आदमी है। तो भी एक बात बता दी, विजय बाबा सबसे अच्छा काम करने वाला है, ईमानदार व्यक्ति है और पहले से ही काम करता रहा है। मैं 1976 से इस आदमी को जानता हूँ और इस जैसा देखो नेताओं में 3 गुण नहीं होते। कौन? ईमानदार, लंगोट का पक्का और काम करने वाला। इस आदमी में ये 3 गुण है। ये कोई रिश्वत नहीं लेता है, लंगोट का पक्का आदमी है और किसी तरह से भी कोई गड़बड़ करने वाला आदमी नहीं है। ऐसे आदमी की हमें जरूरत है, क्योंकि हम बुद्ध होंगे तो विशेष रूप से ऐसा आदमी चाहिए और ये हर हालत में हमने जिताना है इस साल। और ऐसा मौका आया ही नहीं, फिर बार बार हमें कभी मिला ही नहीं। अब क्या मिला है? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी बुजुर्ग श्रेणी के, युवा वर्ग से सभी ताल्लुकात रखने वाले व्यक्तित्व यहाँ पर पीछे मौजूद हैं। और साइड में देख सकते हैं, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा दिखाएं। ये एक्चुअली क्षेत्र है अंबेडकर नगर विधानसभा और वार्ड नंबर 80S, साउथ दिल्ली में। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर एमसीडी का चुनाव की बात करें, पूरी दिल्ली भर में एमसीडी का चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को मद्देनजर अगर बात करें, अंबेडकर नगर विधानसभा और वार्ड नंबर 80S से क्या कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में, मौजूदा निगम कौन है, इन दिनों क्षेत्र की जनता क्या कुछ सोच रही है, डीडीए फ्लैट के लोग क्या सोच रहे हैं, और भी जिस क्षेत्रफल में ये वार्ड को कहा जाता है, इस वार्ड को जाना जाता है, इस वार्ड में तमाम सारी परेशानियां होंगी। उन सभी परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए रिपब्लिकन सेना पार्टी से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रजापति, जो कि यहाँ पर लीड कर रहे हैं और जनता को क्षेत्रगत सभी प्रकार के सभी वर्ग के लोगों को बुलाए हैं और आज संडे है, संडे में बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाएं। राकेश जी से थोड़ा सा शुरू करूंगा संदर्भ के बाद, किस संदर्भ में आज मीटिंग रखी गई और आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है, खासकर निगम चुनाव को मद्देनजर, और थोड़ा आगे आ जाएं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी सम्मानित साथियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं जय भीम बोलता हूँ। समय आ गया है, जो भी राजनीतिक पार्टी हैं जो लोकतंत्र की परिभाषा को भूल के राजतंत्र पे आ गई है। आज हर आदमी ये सोचता है कि क्योंकि मेरी पार्टी का नाम है इसलिए मैं पैसा ले लूं। ये जो परंपरा चली है, इस परंपरा को तोड़ने का वक्त आ गया है। हमने दिल्ली में केजरीवाल सरकार को एक मौका दे दिया है। केजरीवाल सरकार के लोग एक चांस मांग रहे हैं, एक चांस नहीं, हमने 2 चांस दे दिए। और मैं केजरीवाल सरकार से, केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि इतना झूठ तो जिंदगी में कोई नहीं बोलता जितना आप बोलते हो। क्या आपने जाम पे कर दी दिल्ली को? क्या प्रदूषण पे कर दिया दिल्ली को? क्या दिल्ली में आपने नए स्कूल खोल दिए? क्या दिल्ली में आपने हॉस्पिटल खोल दिए? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। एक बात खुला जरूर, ठेके जरूर घर घर पहुंचे। मैं केजरीवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किस बात का हम आपको चांस दें? इस बात का दें कि हमारे लिए रोजी रोजगार नहीं है, या इस बात का दें कि हमारी गली के बाहर शराब के ठेके खोल दिए हैं? ये बताइए, आप कितना झूठ बोलते हो। दिल्ली में आते हो तो कहते हो शराब की दुकानें खुलेंगी, 363 दिन दुकानें खुलेंगी, हर गली में दुकान खुलेगी, और पंजाब में आप ये कहते हो कि हम शराब के ठेके बंद करेंगे। भैया आप हो क्या? आपने जनता को समझ क्या रखा है? ये वो जनता है जिसने कांग्रेस को 0 कर दिया। आप बिगड़ा स्वामी मत रहिए। जो आप इतने पैसे दे के टिकटें दे के बेच रहे हैं ना, इनको जनता आईना दिखाएगी। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं कि जो आदमी 50 लाख रुपए देके या 30 लाख रुपए देके या 40 लाख रुपए देके आएगा, वो क्या आपकी सेवा करेगा? ये छोटा सा चुनाव है। एमसीडी का चुनाव काहे के लिए होता है कि प्रॉपर सफाई हो। एमसीडी का चुनाव काहे के लिए होता है? ताकि जो छोटी वैकेंसीज निकल रही हैं, काहे में निकल रही है? एमसीडी में एजुकेशन डिपार्टमेंट में निकलनी है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में निकलनी है, आंगनबाड़ी में निकलनी है, सफाई कर्मचारियों में निकल। बुरा हाल कर रखा है। ना बीजेपी देखती है, ना आप देखते हो। ना बीजेपी ने सफाई कर्मचारियों को, और ना केजरीवाल जी आपने जो एजुकेशन के लोग हैं उनको स्थायी करा। बताइए, मैं इन दोनों सरकारों को कहता हूं, दिल्ली की जनता को कहता हूं,
एक बार आप ये सोचना बोलिए कि जी मैं तो जन्मजात कांग्रेसी हूं, या मैं तो जन्मजात बीजेपी का हूं, या मैं तो जन्मजात आप पे हूं। नहीं, आप उम्मीदवार को देखिए, जो आदमी आपके हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो आदमी के आपके लिए काम करने आना चाहता है, उस बेचारे के पैसे क्यों खर्च करवा रहे हो? जो आदमी 50 लाख रुपए देके आएगा वो आपकी सेवा नहीं करेगा। आप ये वाली बात क्यों नहीं दिमाग में लाते हो? मैं रिपब्लिकन चाहना दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष आपको विश्वास दिलाता हूं, माननीय आनंदराज अम्बेडकर साहब जो बाबा साहब के सुपुत्र है, उनका है कि गरीब आदमी सत्ता पे आए। ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। ये लोग यहाँ पे चुन के बेचते हैं और सेवा के लिए बेचते हैं, राजा बनाने के लिए नहीं बेचते हैं। आप मेरी पार्टी से चुनाव लड़िए, मैं 1 रुपए का भी चंदा किसी भी उम्मीदवार से नहीं रहूंगा। आप आइए, लोगों के बीच में जाइए, चुनाव लड़िए और जीतने के बाद उनकी सेवा कीजिए। अच्छा राकेश जी, तो बढ़िया बात कह रहे हैं। और क्योंकि देखिए टिकट की बात जहाँ तक की जाए, लगभग सभी को पता है कि टिकट जो है वो पैसों से मिलती है। और राकेश जी भी भली भांति जानते हैं, अपने पार्टी में आह्वान कर रहे हैं कि दिल्ली या साउथ दिल्ली की बात कर लेते हैं। 104 सीटें दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ। 104 पूरी साउथ दिल्ली की बात करें, और साउथ दिल्ली में 80 एस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप यहीं पे मौजूद हैं। इस वार्ड का भविष्य क्या होगा? राकेश प्रजापति का घर भी यही है, निवास भी यही है। इस वार्ड का भविष्य ये होगा कि इस क्षेत्र के लोग समझदार हैं, ये सीनियर सिटीजन के लोग हैं। आप देख रहे हो, अगली बार जब आप चुनाव के बाद आओगे तो इनकी 10 लोगों की कमेटी बनेगी। वो 10 लोगों की कमेटी क्यों बनेगी? वो 10 लोगों की कमेटी इसलिए बनेगी कि कोई भी क्षेत्र में वैकेंसी आएगी, वो 10 लोग डिसाइड करेंगे कि इस गरीब परिवार को या इस आदमी को इस वैकेंसी की जरूरत है, ये लगाएंगे, या इस बच्चे को जरूरत है, ये लगाएंगे। ये 10 आदमियों की कमेटी, मैं आज कह रहा हूं कि ये सीनियर सिटीजन जिन्होंने अपना जीवन बिता चुके हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं, पारिवारिक जो इनकी जिम्मेदारियां वो पूरी कर चुकी। अब जो क्षेत्र के प्रति जिम्मेदारी है, 10 आदमियों की कमेटी बनेगी, वो ये डिसाइड करेगी कि इस आदमी को लगाना है। ये 10 आदमियों की कमेटी ये बनेगी कि इस क्षेत्र में विकास होना है, सफाई होनी है, लोगों को जागरूक करेंगे और जो निगम के अंदर में काम आते हैं उनको करेंगे। मैं थोड़ा सा लगे हाथ पूछ लेता हूं, सभी क्षेत्र के बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। राकेश प्रजापति 80 एस में मौजूद है, क्या इनको कहीं चुनाव तो नहीं लड़ाने जा रहे? ये विषय में थोड़ा पूछ लेते हैं, क्योंकि सभी क्षेत्र के लोग हैं, पड़ोस के लोग हैं, डीडीए फ्लैट्स के लोग हैं। सर आपसे जानकारी जुटाएंगे। राकेश जी आपके बेटे की उम्र के हैं, भाई की उम्र के हैं, जो भी हैं, क्या लगता है 80 एस में प्रतिनिधित्व के लिए निगम की बात कर लेते हैं, आप थोड़ा सा अपना विचार रखें, खासकर राकेश प्रजापति के लिए थोड़ा आगे आ जाओ। जी सर। देखो, इन्होंने जो है, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, जो समाज सेवा इन्होंने करी है, जो आज डीडीए फ्लैट में जो भी सुविधाएं हमें थोड़ा बहुत मिल रही हैं, वो मेरे आधार पे इनकी वजह से आज जो हम पानी पी रहे हैं, जो शुरुआत में यहाँ जो मैंने देखा था कि पानी नहीं मिलता था, आज इनकी देन है। और आज ये जैसे कि ये कह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और हम लोगों में से आप लोग क्या कहते हो? मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल इन्होंने किया है। कैसे हैं राकेश जी? क्या बहुत बढ़िया है, चुनाव कैंडिडेट के हिसाब से सबसे बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। और भी लोग हैं सर, आपसे भी जानकारी जुटाएंगे। क्या नाम है सर आपका? नाम मेरा देवानंद गोदियाल। गोदियाल जी, क्या बोलेंगे राकेश जी को कितने वर्षों से आप जानते हैं? मैं तो कम से कम 40 साल से। 40 साल की रूपरेखा बताएं। और अगर निगम चुनाव की बात करें, क्या ये उचित कैंडिडेट हैं आने वाले समय के लिए? बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और बहुत मेहनती हैं। कड़वा जरूर बोलते हैं पर सच्चाई बोलते हैं, और इनको वोट देना ही चाहिए, इनको जिताना ही चाहिए, अगर डीडीए फ्लैट वाला अपना अच्छा ही चाहते हैं तो। आपको ये समझ में आ रहा है। और भी लोग हैं, सभी बुजुर्ग श्रेणी के लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। थोड़ा आगे सर, क्या नाम है और क्या बोलना चाहेंगे? जी, मेरा नाम अमोद सिंह है, और मैं तो कहता हूँ राकेश जी से बढ़िया इनके लिए यहाँ के लिए कोई उम्मीदवार अभी है ही नहीं, और हमारे को इनको सपोर्ट करना चाहिए पूरा। बिल्कुल, आप यही समझ। जी जी सर, क्या नाम है और क्या? मेरा नाम मास्टर हरिचंद है, मैं डीडीए, मैं 40 नंबर में ही रहता हूँ इनके साथ ही। तो हम ये चाहते हैं कि किसी तरह भी ये जीत के हमारे एरिया में आए, और हम इनके बड़े शुक्रगुजार होंगे कि ये हमारे काम करने वाले जो हैं, और हर तरह से इनको जो है हमें भी सुविधा मिलेगी। इनके जीतने पर हमें बड़ी खुशी है। ऊपर इतना विश्वास है आप? बिल्कुल, हमारा पूरा विश्वास है, ये कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। आप मेरा नाम BS नेगी है, मैं इधर डीडीए में रहता हूँ, और इनको मैं काफी 20-25 साल से जानता हूँ। इन्होंने जो है काम किया है डीडीए के लिए, बहुत ही उत्तम काम किया है, और ये जो है करने वाले भी हैं।
पर इनको चांस नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब ये थोड़ा ये सत्ता में आ जाए तो ये पूरा कर सकते हैं जो मतलब इनके इतने हमारे को ये भरोसा है कि इनको जो है ज्यादा से ज्यादा वोटों से इस समय इनको जिताएं और अपना जो है ये एरिया का डेवलपमेंट। चलिए और भी लोग हैं, इनसे भी पूछते थे। अंकल जी क्या नाम है और क्या विचार रखेंगे आप राकेश जी के लिए? नाम बनवारीलाल है और राकेश जी बहुत अच्छे हैं, इस इलाके के आदमी। हम इनको अगर वोट देते हैं ढंग से तो ये काम करेंगे हमारा। हम रात में भी 12 बजे भी इनको जाके जगा सकते हैं कि भाई हमारे साथ करो, हमारा ये काम करो, करेंगे। नहीं करेंगे तो हम करवाएंगे उनसे। और हम सभी से अनुरोध है और प्रार्थना है कि इस व्यक्ति को इस बार उठाया जाए। मतलब कि बाहर का ना करके और घर का व्यक्ति हो, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसी वजह से सभी से यही अनुरोध है कि हर चीज को भूल करके इसके साथ आ जाए, राकेश जी के साथ। क्या बात है। अंकल जी क्या नाम है? मेरा नाम कालू राम है जी। कालू राम। और राकेश प्रजापति हमारे यहीं के आदमी है और काम करने वाले हैं और भविष्य में हमारे लिए काम करेंगे। सर क्या नाम है और क्या? मेरा नाम सुधाकर राव है। मैं पर्सनली राकेश भाई साहब को 15-20 साल से जानता हूँ। जिन भी क्षेत्र में कार्य हुए हैं इनके, जो उनके लागे रहे, ट्यूबवेल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सब इन्होंने बहुत बढ़िया करी है। और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से खड़े हों ताकि हम इनसे और काम करवा सकें और हमारा सभी कॉन्फिडेंस फील हो रहा है? हाँ, कॉन्फिडेंस फील हो। हाँ, उचित व्यक्ति, बिल्कुल उचित व्यक्ति है। सर क्या नाम है और क्या विचार? हाँ, मेरा नाम मनोहर सिंह है। मैं तो नेताजी को बहुत काफी टाइम से पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन में खड़े हों, मैं इनकी तन मन से सेवा करूँ। सर क्या नाम है और क्या विचार रखेंगे? मेरा नाम शिव प्रसाद अग्रवाल है। मैं 33 नंबर ब्लॉक से रहने वाला हूँ और मैं राकेश जी को बहुत पहले 20-25 साल से जानता हूँ। बहुत बढ़िया आदमी है, सब तरह से हर चीज के लिए तैयार रहते हैं, हर मदद करते हैं। बाहर से कोई काम नहीं हुआ वो दूसरी बात है, बाकी स्वार्थी नहीं है, निस्वार्थ से नहीं, बिगैर पैसे लिए दिए सारा काम करे, पूरी तरह तन मन धन से तैयार रहते हैं। मतलब कि अभी के नेताओं की मानसिकता की बात करें, उनके मुकाबले राकेश जी बहुत गुड मैन, वेरी गुड मैन, वेरी गुड मैन। मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ पूरी तरह राकेश जी। आपको क्या लगता है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जी? 100% करेंगे सर, तन मन धन से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अंकल जी क्या कुछ बोलना चाहेंगे, क्या विचार रखेंगे राकेश जी को? राकेश जी ने यहाँ इतने काम किए हैं, जो भी काउंसलर आज तक आए हैं उन्होंने किसी ने भी कोई काम नहीं किया। उन्होंने सीनियर सिटीजन को ग्रांट दिलवाई और उनके जो पर्सनल काम थे, मकान का, दुकान का, ये सारे काम कराए। दूसरे सार्वजनिक रूप से सड़कों की मरम्मत कराई, सड़कें बनवाई, पानी का प्रबंध करवाया, सफाई का प्रबंध करवाया और जो कमजोर लोग हैं उनकी पेंशनें बंधवाई उन्होंने। तो इस सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने एक अद्भुत कार्य किए हैं, इसलिए यहाँ की जनता इन्हें ही चाहती है। ये युवा हैं, इनके अंदर शक्ति है, निस्वार्थ भाव से, लालची नहीं है और काम करने में निपुण है। तो 80 से क्या लगता है इस बार राकेश जी के, आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों के सहायता? देखो जी, आज के हालात को देखते हुए, यहाँ के जो प्रबुद्ध आदमी है उनकी उपस्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि राकेश जी को हराने की तो बात दूर, मैं तो कहता हूँ एक बहुत ज्यादा बड़ी वोट से जीतेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर क्या नाम है और क्या आशीर्वाद देंगे? चौधरी। क्या बोलना चाहिए? चौधरी आशीर्वाद है, ये विजयी भाव अच्छा आदमी है। 100 की एक बात बता दी, विजयी भाव सबसे अच्छा काम करने वाला है, ईमानदार व्यक्ति है और पहले से ही काम करता रहा है। कोई मतलब डाउट नहीं? नहीं, डाउट कोई नहीं, नो डाउट। अच्छा, और बस सवाल ही खत्म कर दिया। अंकल जी क्या नाम है और क्या? मेरा नाम एच.वी. जोशी है। जोशी जी बताइए। मैं 1976 से इस आदमी को जानता हूँ और इस जैसा, देखो नेताओं में 3 गुण नहीं होते हैं। कौन? ईमानदार, लंगोट का पक्का और काम करने वाला। इस आदमी में ये 3 गुण है। ये कोई रिश्वत नहीं लेता है, लंगोट का पक्का आदमी है और किसी तरह से भी कोई गड़बड़ करने वाला आदमी नहीं है। ऐसे आदमी की हमें जरूरत है, क्योंकि हम बूढ़ों के लिए तो विशेष रूप से ऐसा आदमी चाहिए और ये हर हालत में हमने जिताना है इस साल। और ऐसा मौका आया ही नहीं, फिर बार बार हमें कभी मिला ही नहीं। अब क्या मिला है? अब क्या मिला है? अब क्या इन्हें हर हालत पे जिताना है। 3 गुण सब नेताओं में नहीं है, जो इन 3 गुण इनमें है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर क्या नाम है और राकेश जी के लिए विचार रखिए थोड़ा सा। जी, मैं रिपब्लिकन सेना से दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और मैं ये समस्त क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारे बड़े भाई साहब राकेश जी को बहुत ही मतलब प्यार दें, सम्मान दें और आपका जो
मैंने अभी देखा जो तन मन धन से जो बात कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा मतलब एक सहयोग है सिटीजन का, और ये हर किसी पे नहीं होता है। और बस यही है, हाथ जोड़ के हम भी आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं कि फुल बहुमत से लाएं इनको, और आप सबके बीच में आपका बेटा है ये, और इनको जिताने की पूरी कोशिश। तो राकेश जी से हम फाइनली बात करेंगे, क्योंकि वोटिंग होने वाली है और बहुमूल्य वोट देने के बाद आने वाले, अच्छा सर रह गए हैं, बस ठीक है, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? क्या नाम है और क्या विचार है? मेरा नाम मंगल सेन है और मैं 20 नंबर गली का रहने वाला हूँ। मैं राकेश जी को लगभग 40-45 साल से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, जानता हूँ। और अब हमें ऐसा लगा है कि जैसी हमारी राशि के अच्छे दिन आ गए हैं कि राकेश जैसा आदमी हमारे काम करने के सामने आया है। अभी तक जितने भी आए, मैं उनको गाली तो नहीं देना चाहता, लेकिन वो गाली खाने के काबिल भी नहीं थे। आज तक भी हमें उनके घर का एड्रेस तक भी पता नहीं लगा कि ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। और राकेश जी हमारे एक एक घर में जाके हमें पूछते हैं, निस्वार्थ पूछते हैं। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि राकेश जी विजयी हों और जय को हासिल करें। सर क्या नाम है और क्या विचार है? मेरा कमल तेज सिंह है, मैं 20 नंबर गली में रहता हूँ। मैं केस को 40-45 साल से जानता हूँ। बहुत अच्छे आदमी हैं और काम करने वाले हैं, और जब जीत जाएंगे तो हमारा काम और भी बढ़िया हो जाएगा। हम इसको पकड़ कर जाके अपना काम करवा सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ ये जीते। तो ये देख सकते हैं, राकेश जी से हम पुनः थोड़ा सा और बात करेंगे। लोगों से काफी बात कर रहे हैं और भरोसा और विश्वास की बात करें, सभी लोग एक आशा और भरोसा के साथ जुड़े हुए हैं। 40 साल से 50 साल से लोग इनको जानते हैं, तो जानने के बाद एक विचारधारा होती है कि ये जो सीट थी पहले, ये सीट कुछ और यानी कि रिजर्वेशन में सीट थी, अब ये जनरल हो गई है। राकेश प्रजापति जो है वो दिल्ली प्रदेश रिपब्लिकन सेना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरी दिल्ली में अनेकों सीट्स हैं, सैकड़ों सीट्स हैं। सीट के ऊपर काम भी करना है इन्हें, और साथ साथ वार्ड नंबर 80 अम्बेडकर नगर में बुजुर्गों का साथ और वर्षों से जानकार जितने भी व्यक्तित्व हैं, राकेश जी के भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और बहुमूल्य वोट जो है वो देने की विचारधारा प्रकट कर रहे हैं। फाइनली राकेश जी से थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं, फिर रिपोर्ट को क्लोज करेंगे। राकेश जी, हमने लगभग क्षेत्रवासियों से बात करी है, सभी का सपोर्ट है, और पहले मजबूरी थी, सीट रिजर्व थी। अब लोग सीधा सीधा कह रहे हैं कि भाई अब तो मौका मिल गया, राकेश को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हम वोट दे देंगे, बच्चा हमारा है तो वो जीतेंगे। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी कोर कमेटी है, माननीय आनंदराज अम्बेडकर साहब का डिसीजन आएगा, और ये क्षेत्र की जनता का प्यार है कि क्षेत्र की जनता चाहती है। मैं 30 वर्षों से बहुत मेहनत करी है क्षेत्र में, हर आदमी के दुख सुख में मैं खड़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नेता हूँ इसलिए, ये मेरी नेचर है। एक होता है कि आदमी किस उसमें होता है उस हिसाब से, तो हमारा मकसद ये है कि क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र के बच्चों का विकास हो, उनको मौका दिया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। अभी तक हो क्या रहा है इस क्षेत्र में? पहले बात तो ये होना चाहिए, जैसे वार्ड 80 है तो यहाँ पे कोई भी वैकेंसी निकलती है तो सिर्फ और सिर्फ वार्ड 80 के लोगों को मिले। अब क्या होता है, लोग छिपा जाते हैं। वार्ड 80 में बेचारे गरीब लोग भी हैं, बहुत सारे बहुजन समाज के लोग भी हैं, उनके लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती। तो अब मौका है, आप करके अब मौका है। देखिए, जैसा पार्टी मैं पार्टी का सिपाही हूँ, मैं माननीय आनंदराज अम्बेडकर साहब का सिपाही हूँ, मैं बहुजन का आदमी हूँ। जो भी माननीय आनंदराज अम्बेडकर साहब, ये जो कोर कमेटी डिसाइड करेगी वैसा है। मेरा काम सबसे जरूरी है कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा लोगों को चुनाव लड़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत के आए। इस समय आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बहुत खिलाफ है। एक चांस देख लिया, वो चांस फेल हो गया है, सबको पता है। झूठ की राजनीति करते हैं ये लोग, इनका मकसद ही लोगों को गुमराह करना है, प्रचार में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है, आपने देखा बीजेपी में कितना भ्रष्टाचार है, आपने देखा गली खरंजों का क्या हालत है। कुल मिला के कांग्रेस का ये वजूद नहीं है। कुल मिला के ये बहुत अच्छा समय है जब रिपब्लिकन सेना एक बेहतर काम कर सकती है, बेहतर ऑप्शन है लोगों के लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दिल्ली वासियों से अपील करता हूं कि पार्टी ना देखिए,
जब आप पार्टी को देखते हैं तो पार्टी बहुत सारे पैसे लेके कैंडिडेट उतारती है। जब आदमी पैसे देके आता है तो फिर वो पैसे की वसूली में लग जाता है। आप छोटा चुनाव है, उम्मीदवार को देखिए, उसका चेहरा देखिए, उसकी ईमानदारी देखिए, वो आपके क्षेत्र का है, आपके लिए काम करना चाहता है, उसको देखिए। इसी शब्दों के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रिपब्लिक। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अनुरोध करूंगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चुनाव को मद्देनजर हम काफी सारे रिपोर्ट जो है लाइव देने वाले हैं अपने फेसबुक चैनल के माध्यम से, और यूट्यूब में भी रिकॉर्डिंग वर्जन के साथ आप लोग को अवगत कराएंगे। आप लोग जुड़े रहिए, इस कड़ी में और अपडेट के साथ आपको अवगत करेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।